Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. कैचीधाम का 61वां स्थापना दिवस नीम करौली के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालु के लिए प्रशासन ने की सकल सेवा की। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। मंत्री जोशी ने की भागीरथ चौधरी को केदारनाथ की प्रसिद्धि की भेंट। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का आया बयान, कहा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अवैध खनन को लेकर प्रीतम सिंह ने साधा निशाना, बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध खनन, कहा अवैध खनन में सरकार संलिप्त। और केदारनाथ में हो रही लगातार बारिश से पैदल मार्ग पर गिरा मलबा। अग्रिम आदेश तक रुद्रप्रयाग यात्रा स्थगित। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का उत्तराखंड दौरा, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी उत्तराखंड दौरे पर है। देहरादून पहुंचने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प भेंट कर किया स्वागत। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को बाबा केदार की प्रतिकृति की भेंट। उत्तराखंड को बागवानी का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने और पहाड़ों में खेतों की घेरबाड़ को लेकर हुई चर्चा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदान सहित विभिन्न विषयों पर भी हुई विस्तार से चर्चा। एसएसपी देहरादून अजय सिंह की कुशल रणनीति से विकासनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने गिरोह के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से 11 दुपहिया वाहन बरामद किए। बता दें कि वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए एसएसपी ने अलग अलग पुलिस टीमों का गठन करने के निर्देश दिए थे, जहां पुलिस टीम ने घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से संदिग्धों के संबंध में जानकारी एकत्रित की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुल्हाल पावर हाउस के पास से शातिर चोर को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ के आरोपी निशानदेही पर 10 दुपहिया वाहन भी बरामद किए। आरोपी के खिलाफ थाना पोंटा साहिब में चोरी की 2 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी की पहचान साबिर निवासी कुल्हाल विकासनगर के रूप में हुई है। आरोपी वर्तमान में जमानत पर है। वहीं पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। धारचूला क्षेत्र में बीते कुछ दिन पूर्व एक युवक की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गंभीरता को लेते हुए एसपी रेखा यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का आश्वासन दिया। हत्या के इस गंभीर प्रकरण में एसपी ने विशेष जांच टीमों का गठन कर दिया है। टीम विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से जारी हैं। पुलिस अधीक्षक स्वयं मामले की निगरानी कर पल पल की जानकारी ले रही हैं। एसपी रेखा यादव ने क्षेत्र के सभी नागरिकों से धैर्य बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास न करने की अपील की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट न करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आमजन पुलिस को सहयोग प्रदान करे, जिससे कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके। जनपद पुलिस आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। केदारनाथ पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गधेरे में मलबा पत्थर आने से केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया। मलबा पत्थर की चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। रुद्रप्रयाग एसपी अक्षय प्रहलाद पुण्य ने बताया कि जंगल चट्टी में मार्ग बाधित होने और भूस्खलन प्रभावित संपूर्ण पैदल मार्ग के अनेकों स्थल पर एहतियातन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पैदल यात्रा को अग्रिम आदेशों तक सोनप्रयाग से स्थगित कर दिया गया है। केवल जंगल चट्टी क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों को पुलिस सुरक्षा के बीच नीचे की ओर भिजवा रही है।
मार्ग क्षतिग्रस्त होने से पहले केदारनाथ धाम के लिए निकल चुके श्रद्धालुओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने आगामी दिवसों में भी जनपद क्षेत्रांतर्गत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा को मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप ही प्लान करें। उन्होंने श्रद्धालु से सुरक्षित रहने और आसपास के निकटवर्ती स्थलों पर होटल इत्यादि में स्टे करने की अपील की है। जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मुंह खोलने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन नाबालिग युवक की धमकी से डरी नहीं और खुद घटना की जानकारी लेकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने आरोपी को पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने नाबालिग को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। महिला सब इंस्पेक्टर दीक्षा सैनी को खास तौर पर कहा गया कि वे नाबालिग के संपर्क में रहे और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उसकी मदद करें। यमकेश्वर से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। इसी के साथ ही उसने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा, लेकिन किस तरह हिम्मत जुटाकर नाबालिग ने ये शिकायत की है और जिसके बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। उसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है जहां पर नाबालिग को शिकार बनाया गया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे किस तरह की कार्रवाई में पुलिस जुटी है? ये मामला जो है जनपद पौड़ी के जो है यमकेश्वर क्षेत्र का है और यमकेश्वर क्षेत्र जो है ज्यादातर जो है इसमें बहुत ग्रामीण इलाके आते हैं और इस प्रकार की वारदात जो है सुनने में बहुत कम मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से ये वारदात हुई है ये अपने आप में चौंकाने वाली वारदात है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस प्रकार की वारदात होती है तो पीड़िता कभी भी खुलकर सामने नहीं आती है, या तो परिजनों के माध्यम से ही जो मामला है वो पुलिस के पास पहुंचता है। लेकिन इसमें देखा यह गया है कि पीड़िता जो है जान से मारने की धमकी के होने के बावजूद जो है खुद जो है थाने पहुंची है और उसने पुलिस को जो है अपनी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और अपनी आप बीती बताई है। तो अपने आप में ये पीड़िता ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है मुकदमा भी दर्ज किया है और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेजा है। अभी पुलिस मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई जो है शुरू कर चुकी है। फिलहाल आरोपी जेल में है, लेकिन पीड़िता ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है उसको किसी भी प्रकार का भय न रहे, इसलिए जो है पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह है उन्होंने थाना प्रभारी को कहा है कि वो टच में बने रहें पीड़िता के और उसके साथ जो है बातचीत करते रहे ताकि उसके मन में किसी भी प्रकार का भय न रहे, कोई जो है उनको डराने का प्रयास भी ना करे। एक महिला सब इंस्पेक्टर दीक्षा सैनी है, उनको भी जो है उनके साथ तालमेल बनाने के लिए कहा गया है। तो पुलिस का बहुत अच्छा सकारात्मक इसमें कार्रवाई देखने को मिली है कि जिस हिसाब से वारदात हुई है और पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई है, तो पुलिस ने यह संदेश दिया है कि जनपद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस जो है हमेशा साथ है। पुलिस का प्रयास तो ये है कि किसी भी प्रकार की वारदात ना हो, लेकिन अगर कभी वारदात हो भी जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल एक्शन ले और सुरक्षा का माहौल जो है वो पूरे जनपद में बना रहे। तो इस प्रकार का प्रयास पुलिस ने किया है। ये यमकेश्वर जो क्षेत्र है ये पूरा जो है यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन वो दूर इलाके में आते हैं और ये जो घटना हुई है ये एक ग्रामीण इलाके में है। तो इस प्रकार की वारदात जो है लोगों के मन में किसी भी प्रकार का डर ना बैठे, इसलिए यमकेश्वर के अंदर कुछ समय पहले ही एक थाना भी बनाया गया था और यहाँ पे जो है सिविल पुलिस भी लगाई गई थी, क्योंकि काफी समय पहले तक ये क्षेत्र जो था ये पटवारी क्षेत्र में आता था। लेकिन जब से सिविल पुलिस ने इसको अपने अंडर में लिया तब से इस प्रकार की वारदातें सामने नहीं आई है और आज पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसमें पुलिस का साफ संदेश है, अगर कोई भी आपराधिक वारदात होती है तो उस पर पुलिस का जो एक्शन होगा वो कड़ी कानूनी कार्रवाई वाला होगा। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार।
इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिलें, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गुलशन रावत और रजनीश रावत नाम के युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते जयदीप भट्ट पर दरांती से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में जयदीप गंभीर रूप से घायल हुआ। जयदीप ने मामले की शिकायत कोटद्वार पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर कोतवाल रमेश तनवार की टीम ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हमले में इस्तेमाल धारा की सबूत के तौर पर कब्जे में लेकर सुरक्षित कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रयासरत है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में जनपद पुलिस नशे का सेवन करने और युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना आईटीआई पुलिस ने नशे के काले धंधे पर सीधा और करारा प्रहार किया है। पुलिस टीम ने 12,000 लीटर अवैध लाहन और 100 लीटर कच्ची शराब जब्त की। साथ ही आईटीआई पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियों को पूरी तरह से ध्वस्त भी किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने साफ संदेश देते हुए कहा कि नशा तस्करों की सही जगह केवल जेल है। उधम सिंह नगर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। थराली के कुलसारी आलकोट माल बजवाड़ मोटरमार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऑल्टो कार नोना गांव के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने बताया कि ढालू और नोना गांव के पास ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और डीडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ दोनों का रेस्क्यू कर खाई से निकाला। दोनों शवों का रेस्क्यू किया। मृतकों की पहचान दर्शन राम और दिनेश चंद्र जोशी के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। देश के प्रथम गांव माणा स्थित बद्री विशाल क्षेत्र रक्षक घंटाकर्ण महावीर माणा
घनियाल मंदिर के कपाट श्रद्धालु के दर्शनार्थ खुल गए हैं। बता दें कि सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा मंदिर के कपाट खोले गए, उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान घंटाकर्ण की प्रतिमा को माड़ागांव स्थित मंदिर में विराजमान कर मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिए खोले गए। बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और तीर्थयात्री भगवान घंटाकर्ण मंदिर में दर्शन को पहुंचे। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। महिला मंगल दल द्वारा पारंपरिक वेशभूषा पहनकर भजन कीर्तन किया। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही घंटाकर्ण महावीर की 3 दिवसीय जैठ पूजे भी शुरू हो गई है। वहीं 17 जून को जैठ पूजे के समापन अवसर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक बलवान मैथान के गीतों की प्रस्तुति के बाद मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला कार्यक्रम का समापन करेंगे और विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आज बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की है। प्रशासन द्वारा ये शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, केमू स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। ये सेवा सुबह 4 बजे से प्रारंभ कर दी गई थी, जो अभी भी चल रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एआरटीओ मोहित कोठारी, काठगोदाम थाना प्रभारी पंकज जोशी सहित प्रशासन, परिवहन और पुलिस विभाग की टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एआरटीओ मोहित कोठारी ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 250 शटल गाड़ियां श्रद्धालुओं को कैंची धाम भेज चुकी हैं। खासतौर से ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को स्टेशन से सीधे शटल सेवा के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 रहती है। बसें पर्याप्त हैं यात्रियों की मांग के अनुरूप, और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है। यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जब गाड़ी बिठाई जा रही है तो निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्री बिठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीच में टीमें हैं यहाँ से लेकर कैंची धाम में, वो ये मॉनिटर कर रही हैं कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग ना हो। जैसे कैंची धाम का रेट 140 है, लेकिन अभी क्योंकि आगे पार्किंग है फुल है तो बवाली तक जाएंगी गाड़ी, उसका रेट 100 रुपये है। तो विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा की व्यवस्था भी की गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा नीम करौली धाम पहुंच सके और दर्शन कर सके। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की। प्रशासन द्वारा शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, केमू स्टेशन और कोटगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। मसूरी राजपुर ट्रैक रूट पर बड़ा हादसा होने से टला है। दरअसल सेल्फी के चक्कर में पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार 6 पर्यटकों की जान बाल-बाल बची है। बता दें कि मसूरी राजपुर ट्रैक रूट पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते हुए रेस्क्यू टीमों ने स्थिति को संभाल लिया। भारी बारिश के बीच राजपुर पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे 6 लोगों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता हासिल की। पर्यटक राजपुर झाड़ीपानी ट्रैक रूट की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में खूबसूरत घाटी वाला स्थान देख पर्यटकों ने कार सड़क किनारे खड़ी कर दी और सेल्फी लेने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दौरान कार का चालक भी बाहर आ गया और वाहन का हैंड ब्रेक ठीक से नहीं लगा। सेल्फी लेने के बाद सभी 6 लोग कार में बैठे, तभी कार धीरे धीरे सरकने लगी और देखते ही देखते खाई की ओर बढ़ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार अनियंत्रित होकर लगभग 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी और झाड़ियों में फंस गई। गनीमत रही कि कार में बैठे लोगों की जान बाल-बाल बच गई। सीओ मसूरी मनोज असवाल ने बताया कि कार में बैठे सभी 6 लोग सुरक्षित हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए राजपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस ट्रैक रूट पर जल्द ही चेतावनी संकेत, बैरिकेड्स और सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो।
जनपद चमोली में सुरक्षित यातायात और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा ऑपरेशन लगाम अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों विशेषकर चारधाम यात्रा मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में चौकी प्रभारी पीपलकोटी उप निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद बिजलवाण द्वारा चेकिंग के दौरान एक निजी वाहन पर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ पाया गया। जांच के लिए रोके जाने पर वाहन चालक से बोर्ड लगाने से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन चालक कोई भी आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने तत्काल वाहन से फर्जी बोर्ड को उतरवाकर चालक के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की। साथ ही एक वाहन के शीशे पर काली फिल्म लगी पाई गई, जो कि यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन में है। पुलिस ने वाहन के शीशों से काली फिल्म उतरवाकर चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में चालान कार्रवाई करते हुए दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। चमोली पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले, गलत तरीके से वाहनों का संचालन करने वाले और अवैध रूप से विशेष पहचान जैसे फर्जी बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो जनपद चमोली में सुरक्षा यातायात और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन लगाम लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों विशेषकर चारधाम यात्रा मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत कई वाहनों के चालान भी किए गए हैं जो नियम विरुद्ध वाहन चलाते पाए गए। और इस दौरान ब्लैक फिल्म लगे शीशों से ब्लैक फिल्म भी उतरवाकर चालानी कार्रवाई की गई। रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। नाबालिग को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया था, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रानीपोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान कन्हैया निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है। सीसीटीवी कैमरे में नाबालिग को कन्हैया अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया है। इस आधार पर पुलिस आरोपी का पीछा करते हुए दिल्ली तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर नाबालिग को भी बरामद किया गया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि कन्हैया उसे अपने साथ बहला फुसलाकर दिल्ली लाया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। नाबालिग को भी परिजनों के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं अवैध खनन को लेकर विधायक प्रीतम सिंह का सरकार पर निशाना। अवैध खनन में सरकार संलिप्त, कहना प्रीतम सिंह का। बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध खनन में पुलिस भी संलिप्त। पुलिस सरकार के इशारे पर कर रही कार्य। बीजेपी नेता भी अवैध खनन को लेकर उठा रहे सवाल। अवैध खनन को लेकर सरकार नहीं ले रही कोई संज्ञान। इन पर अंकुश लग नहीं सकता, क्योंकि अवैध खनन में सरकार संलिप्त है और जब सरकार संलिप्त किसी कृत्य में हो तो उस पर अंकुश लगाना बड़ा कठिन कार्य होता है। जिन लोगों का दायित्व अवैध खनन को रोकने के लिए था, वो लोग अवैध खनन में खुद संलिप्त है। पुलिस का काम था कि अवैध खनन को जो है नहीं होने देते, लेकिन खुद पुलिस संलिप्त है क्योंकि पुलिस जो है सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब तो भाजपा के लोग कहने लग गए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो लोकसभा में इस विषय को उठाया और कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सरकार तब भी जो है उसका संज्ञान नहीं ले रही। विधायक सड़कों पर उतर करके जो है ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम कर रहे हैं, सरकार तब भी उसका संज्ञान नहीं ले रही, बल्कि किस्त बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जाता है, उनसे अवैध जो है पैसा लिया जाता है और अवैध खनन चल रहा है। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान आया सामने। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आरक्षण को लेकर जनता में आक्रोश, बड़ी संख्या में आपत्तियां हुई दर्ज। आपत्तियों के निस्तारण के बाद स्थिति होगी साफ।
पंचायत चुनाव की घोषणा जो है सरकार ने की है। कांग्रेस चुनाव को लेकर के गंभीर है। हम पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में जो है बहुत आक्रोश है। लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की है। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद पता चलेगा कि ये आरक्षण किस तरीके से लागू किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।